बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं जी इफ्तिखार की आवाज़। जी नाज़रीन, मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से बहुत सलाम। जी नाज़रीन, आज मैंने खाना खाया है और खाने के बाद मैं अभी चाय पीने लगा हूँ। और ये कि आज मैं खाना खा रहा था तो मुझे वो वक़्त याद आया जब मेरा ऐसा वक़्त भी मेरे पे आया है नाज़रीन, कि जे ऐसा वक़्त था मेरे पे कि मेरे पास यकीन माने कि खाने के पैसे नहीं थे। तो शुक्र करता हूँ अल्लाह पाक का कि या अल्लाह तूने मुझे खाना खिलाया, अल्लाह ताला ने मुझे अपना घर दिया, अल्लाह ताला ने मुझे अपना कारोबार दिया। मैं अल्लाह ताला का लाख-लाख शुक्र करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे सेहत दी, एक तंदुरुस्त ज़िंदगी है मेरी, अल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है। और कारोबार भी है, अल्लाह ताला का शुक्र है, घर भी है, अल्लाह ताला का शुक्र है। और आज पेट भर के मैं खाना भी खाता हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ। तो नाज़रीन, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मतलब मैंने भी और मेरे ख़ानदान ने बहुत गुर्बत देखी है। मतलब मैं खुद एक गरीब घर से था। तो एक वक़्त ऐसा आया कि मेरे पास मतलब खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे। तो मैं ऐसे करता था कि मेरे पास जो चंद पैसे होते थे, तो मैं मतलब एक वक़्त ऐसा था कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तो मेरे एक मामू होते थे, उन्होंने मुझे दिए ₹100 एक दफ़ा दिए मुझे कि यार ये रख लो। तो मैंने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और उसके बाद मैंने एक दिन नान खाता था और उसके दूसरे दिन नान खाता था। और मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि मतलब मैंने एक दिन नान इसलिए खाता था कि मुझे भूख ना लगे, और उसके अगले दिन जाके मैं फिर नान खाता था। मतलब 2 टाइम के खाना खाने के पैसे एक वक़्त ऐसा था मेरे पास नहीं थे। काफ़ी मुश्किलात देखी हैं। तो अल्लाह ताला हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे सलामत रखा, घर दिया, कारोबार दिया हुआ है। और मतलब मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इंतहाई मतलब मैं एक छोटे घर से था और मेरे पास वसाइल बहुत कम थे। फिर दूसरा वाक़या मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक वक़्त ऐसा था कि मैं किसी जगह पे जॉब कर रहा था और मेरे पास वहाँ से जॉब ख़त्म हो गई। ऐसा वाक़या भी मेरी ज़िंदगी में आया। तो मैं अपनी ज़िंदगी का ये वाक़या इसलिए आपके साथ पेश कर रहा हूँ कि मुश्किलात के बाद आसानी है। ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है, कभी शॉर्टकट ना लगाएँ। और बड़े ख्वाब ज़रूर देखें, लेकिन लीगल तरीके से अपने ज़िंदगी को आगे लेके आएँ। कभी चोरी ना करें, कभी किसी के नुकसान करके अपने आप को ऊपर लेके ना आएँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कभी धोखा ना करें किसी के साथ, क्योंकि जो आप किसी से धोखा और फ्रॉड करते हैं, तो वो एक दिन घूम फिर के वो फिर धोखा जो है ना आपकी तरफ आता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मैंने ऐसा वक़्त देखा कि मेरे पास खाने के 2 टाइम के पैसे नहीं थे। मैं एक टाइम का खाना खाता था, फिर अगले दिन उस नान खाता था कि यार मैं नान खा लूँ ताकि मुझे भूख ना लगे। ठीक है, फिर ऐसा वक़्त भी मेरे पास फिर दोबारा ऐसा वक़्त आया कि मेरे पास जॉब भी थी और मैं खाना भी अच्छा खाता था और रहता भी था, सब कुछ था। तो फिर फिर दोबारा तीसरी थर्ड ऑप्शन मुझे मेरा तीसरा वक़्त ऐसा भी आया कि मेरे पास फिर भी रोज़गार ख़त्म हो गया था। वहाँ से यानी कि मेरी जॉब ख़त्म हो गई थी। फिर मैंने हौसला नहीं हारा और आगे बढ़ता रहा कि और मेरी जॉब होगी। लेकिन जब तक मेरी जॉब नहीं थी, मैं एक दफ़ा फिर मेरे पास ऐसा वक़्त आया मेरे साथ कि मेरे पास जेब में पैसे नहीं थे खाना खाने के लिए। हत्ता कि जिस जगह मैं रहता था वहाँ पे क्वार्टर के पैसे नहीं थे मेरे पास देने के लिए। तो किसी के पास कंबाइन होके मैं रह रहा था। तो फिर मैं एक दिन मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ कि मैं मुस्लिम टाउन मोड़ से जा रहा था, तो मैं चलते-चलते एक बेकरी की दुकान आई है, तो वहाँ से मैंने एक बंद खरीदा अंदर से। और मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं बंद लेके तो जाके ना या तो इसी तरह खा लूँगा या किसी चाय का एक कप लेके उसके साथ खा लूँगा। मतलब खाने के पैसे मेरे पास इतने नहीं थे। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था कि या अल्लाह मैं किससे माँगूँ और मैं किससे लूँगा? या अल्लाह मेरा कोई सबब बना दे। तो मैं उस बेकरी के अंदर जब एंटर हुआ तो मैंने अपने पाँव में देखा तो एक छोटी-सी ज़िप पड़ी हुई थी। तो वो ज़िप मैंने उठाई। ये सिर्फ़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने अल्लाह ता मेरी नीयत साफ़ थी और मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था कि या अल्लाह मुझे किसी से पैसे ना माँगने पड़े। तो दोस्तों, भाइयों, मुझे बहुत दुःख होता है ये बातें करते हुए, लेकिन ये मैं इसलिए आपको बताता हूँ कि जो लोग चोरियाँ करते हैं, डकैतियाँ करते हैं,
लोगों की ज़िंदगियों को नुकसान पहुँचा के अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने की कोशिश करते हैं, आप कभी नहीं बन सकते। ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है। तो मैं उस बेकरी के अंदर जब एंटर हुआ, वहाँ से निकलने लगा तो मुझे पाँव में एक चीज़ नज़र आई, मैंने वो उठाई, तो वो एक छोटी-सी ज़िप थी, मैंने उसे नॉर्मल चीज़ समझा। मैंने सोचा कि शायद यार ये ऐसे मैं 15 से 20 साल की पहले की बात कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि यार ये अपना ये ज़िप किस चीज़ की होगी? ये ज़्यादा से ज़्यादा ₹10 की होगी, ₹20 की होगी, एक नॉर्मल चीज़ होगी। तो मैं चलते-चलते वो मैंने ज़िप अपने पास रख ली, उसपे एक नंबर लिखा हुआ था, कोई इस तरह करके कोई 101 या 102, तो मैंने सोचा कि यार मैं किसी को दिखा दूँ कि ये क्या चीज़ है। तो मैं चलते-चलते ऐसे जब पैरानॉर्मल सेंटर में गया माल रोड पे, तो वहाँ जाके मैंने जब किसी को वो दिखाया, किसी वहाँ पे ज्वेलर की शॉप थी, तो मैंने उनको दिखाया कि ये देखें सर ये कितने का होगा? तो उस बंदे ने उस वक़्त मुझे कहा कि यार ये सोना है और इसकी कीमत तकरीबन ₹4000 मैं आपको दे सकता हूँ, आप मुझे दे दें तो मैं आपसे 4000 में ले लेता हूँ। तो वो फिर मेरे दिल में लालच आ गया, मैंने सोचा कि यार मैं किसी और को क्यों ना दिखा दूँ, हो सकता है ये मुझे कम पैसे दे रहा हो। तो मैंने वहाँ से फिर उस दुकान से निकला, अगली दुकान में गया, तो मुझे अगले बंदे ने कहा कि यार इसका मतलब तुम्हें ना ₹4500 दे सकता हूँ। तो मैंने उसके हँस के तो उसको साढ़े 4000 में वो ज़िप दे दी। वल्लाह आलम वो किसकी थी, किसकी नहीं थी, लेकिन मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, तो अल्लाह ताला ने मेरी वो दुआ, मेरा कहने का मकसद ये है कि वो सुन ली थी उसी वक़्त। और अल्लाह ने मुझे किसी का मुहताज नहीं बनाया। शायद वो चीज़ बेच के शायद किसी कोई बंदा वो कितना ही नेक था जिसकी वो चीज़ गिरी हुई थी कि वो पैसे मेरे काम आ गए, मैं इतना एक मजबूर शख्स था। तो कहने का मकसद है कि अगर आपकी ज़िंदगी से कोई चीज़ चली जाती है, तो आप उस पर गम तो होता ही है, इंसान को दुःख होता है, लेकिन आप इतना गम ना किया करें। हो सकता है कि वो जिस बंदे को मिली हो, वो कितना ही गरीब हो, उसके घर में आटा ना हो, उसके घर में चीनी ना हो, उसके घर में बच्चे का दूध ना हो, मेडिसिन के पैसे ना हो उस बंदे के पास। तो इस तरह की ट्रेजेडीज़ इंसान को ज़िंदगी में आती रहती हैं। इस तरह के हडन ज़िंदगी में आते हैं, आपने घबराना नहीं है। ये मेरा ईमान है कि इंसान जब तक खुद हार ना माने, दुनिया की कोई ताकत इंसान को हरा नहीं सकती। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ें, मेहनत करें और मेहनत से सारा कुछ मिलता है। अगर आपकी नीयत ठीक है, तो अल्लाह ताला एक दिन आपको ज़रूर वो दिखाता है, जो ख्वाब आपकी ज़िंदगी में होते हैं। तो अल्लाह ताला मेरे भी ख्वाब पूरे करे। जो मेरी सोच है, जो मेरा मेरा विज़न है कि मैं एक अच्छा कारोबार करूँ, लोगों को रोज़गार दूँ और चैरिटी करूँ, अल्लाह की राह में खर्च करूँ। और गरीब बंदा मिस्कीन मेरे पास आए तो मैं उसको कभी खाली हाथ वापस ना भेजूँ। ये मेरी नीयत है और इंशाल्लाह कोई चाहे स्वीपर भी हो तो उसके साथ भी मेरा दिल करता है कि मैं उसे सर करके बोलूँ। उसके बाद और अगर अल्लाह ताला ने मुझे कुछ ना दिया, अगर मुझे कारोबार इस कारोबार को अल्लाह पाक ने बड़ा कर दिया, तो अगर मैं किसी एम्प्लॉइज़ को कुछ ना दे सका तो कम से कम ये मेरा वादा अल्लाह ताला की ज़ात से कि मैं उन लोगों को अपनी सैलरी जो है 31st डेट को मैं सैलरी दूँगा अपने एम्प्लॉइज़ को। अगर अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया, मेरी ये हैसियत बनी, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि या अल्लाह तूने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं किसी की मदद कर सकूँ, किसी के साथ खड़ा हो सकूँ। तो ये मेरा अल्लाह ताला से वादा है। आप भी वादा करें कि आपको अल्लाह ताला कारोबार देता है तो आप अपने एम्प्लॉइज़ को 5 या 10 तारीख को सैलरी नहीं देंगे, बल्कि उसको 31st को सैलरी देंगे। ये आपके बस में होता है। आप उसको जब 5 को देते हैं तो 5 दिन पहले दे दिया करें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुज़ार सके। ये दिन हमने भी देखे हैं और दुनिया देखती है इन चीज़ों को। तो जो भी देखने और सुनने वाले हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने एम्प्लॉइज़ को यार कम से कम सैलरी जो है वो 31st को दे दिया करें। क्योंकि कुछ लोग किराए पे रहते हैं, उनको किराया माँगते हैं मालिक, कुछ लोगों ने बच्चों की फ़ीसें देनी होती हैं, कुछ लोगों ने मतलब बिजली के बिल देने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो बेचारे पकड़-दकड़ के जमा करवा रहे होते हैं। रिक्वेस्ट है देखने और सुनने वालों को, कोई बिज़नेस करता है उससे भी रिक्वेस्ट है, कोई किसी के पास जॉब करता है उससे भी रिक्वेस्ट है, किसी को अल्लाह ताला ने मालिक बना दिया है, तो मेरी उससे भी रिक्वेस्ट है कि यार अपने एम्प्लॉइज़ को 31st को सैलरी दे दिया करें। बड़े-बड़े लोगों को मैं देखता हूँ, गार्ड्स हैं जो बेचारे बाहर सर्दी या गर्मी में बाहर बैठे होते हैं, वो 10 तारीख गुज़र जाती है, वो कहते हैं हमारे अभी तक हमें सैलरी नहीं मिली। तो भाईजान कहने का मकसद ये है कि यार वो बंदा, आपको आइडिया ही नहीं है कि वो बंदा ज़िंदगी के 10 दिन अपने किस तरह गुज़ारता होगा, जो जो पहली तारीख को उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो भी बनाने का मकसद ये है कि अपने एम्प्लॉइज़ को अगर और कुछ नहीं दे सकते, तो आप उनका जो मेहनत करते हैं, जो पेट्रोल अपने पास से डाल के अपने जाके जॉब करते हैं, उनको 31st को सैलरी दे दिया करें। इस बात का अल्लाह ताला इंसान को अजर देता है। जब इंसान का दिल खुश हो जाता है,
तो अल्लाह ताला इस चीज़ का अजर देता है। ठीक है जी, और अगर आप जितनी मर्ज़ी नमाज़ें पढ़ लें, जितने मर्ज़ी रोज़े रख लें, अगर आप इंसानियत के साथ अच्छे नहीं हैं, तो आपकी नमाज़ें और ये रोज़े किसी काम के नहीं हैं, आपकी इबादत किसी काम की नहीं है। अगर इस मुल्क में, इस जगह पे इस अगर किसी को आप किसी से वफ़ा चाहते हैं, तो यकीन मानें कि मुझे ये बात कहते हुए बड़ा दुःख होता है कि अगर आपको किसी से वफ़ा चाहिए तो अपने घर में आप कुत्ता पाल लें, आप उसको खाना खिलाएँ, वो आपके साथ वफ़ादार रहेगा, लेकिन इंसानों से वफ़ा नहीं मिलती। 2000 के मोबाइल के लिए लोग यहाँ पे लोगों को कत्ल किया जा रहा है। और जगह-जगह पे यहाँ पे कातिल बैठे हैं। किसी को बेवा कर दिया, किसी को यतीम कर दिया और इतने ज़ालिम और बेहिस लोग हैं, चोरियाँ करते हैं, जो गरीब लोग होते हैं उनको कत्ल कर देते हैं। तो यार इस तरह ना किया करें, इस तरह इंसान की ज़िंदगी में कभी आसानियाँ पैदा नहीं होती। मुश्किल वक़्त से इंसान बहुत कुछ सीखता है। आप ठुड्डे खाने से इंसान बहुत कुछ सीखता है, हमने भी बहुत सीखा है, आप भी सीखें। तो वीडियो बड़ी हो गई है, इसको लाइक और शेयर भी कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच। तो अपनी ज़िंदगी में एहसास पैदा करें, एहसास से खाली ज़िंदगी एक बेकार ज़िंदगी है। तो अपनी ज़िंदगी को एहसास से भर दें और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम किसी बंदे के घर में अगर बच्चे के दूध के लिए पैसे नहीं हैं, दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, मैं भी मेडिसिन का काम करता हूँ, मेरा अपना कारोबार है मेडिसिन का। तो जिस बंदे के पास पैसे ना हो, मेरी इंस्ट्रक्शन होती है किसी को भी जो मेरे पास है या जो भी है कि यार अगर उसके पास दवाई के पैसे नहीं हैं तो आप उसको मेडिसिन दे दिया करें। हो सकता है उसका बच्चा बुखार में हो, तकलीफ़ में हो, उसके पास पैसे ना हों, तो वो दवाई ना खरीद सकता हो। दवाई कभी किसी को रिफ्यूज़ ना करें। कोई पेट से भूखा है, कोई किसी ने खाना नहीं खाया, उसको खाना खिला दें। वीडियो लंबी हो गई है, उम्मीद है पसंद आई होगी। काइंडली इसको लाइक और शेयर अगर कर देंगे, थैंक यू वेरी मच। तो अगर ज़रूर कर दिया करें। इंशाल्लाह आने वाले दौर में ऐसी ही वीडियो बनाता रहूँगा और नौजवानों के लिए मज़ीद एक और मैं आने वाले दौर में एक इंस्ट्रक्शन लेके आ रहा हूँ, एक प्लान लेके आ रहा हूँ कि नौजवानों को ये मैं ये जज़्बा दूँ, ये ख्वाब दूँ कि यार आप अपना कारोबार करने की कोशिश करें। कारोबार से ज़िंदगियाँ लोगों की बदलती हैं, नौकरी से कुछ नहीं बनता। थैंक यू वेरी मच जी।